सॉरी सर, सॉरी किस लिए? ओके ओके ओके। अभी 1 मिनट रुकिए। स्लो मोड ऑफ कर दिया है। चलिए चालू करते हैं और क्या। ये बताइए, आप मैसेज कोई टाइप करके बताइए मुझे। हाँ ठीक है प्रशांत जी, थैंक यू बताने के लिए। चलिए चालू करते हैं। देखिए, आज का टॉपिक हमारा है चारकोल। आज का जो टॉपिक है हमारा, वो चारकोल है। और चारकोल पर ही हम बात करेंगे आज। ये देखिए, चारकोल जो, इसके बारे में हमें आज बात करनी है। देखिए, हमारे पास जो है आमतौर से चारकोल हमें 5 तरीके से बाजार में मिलता है। सबसे पहला जो हमारा ब्लैक चारकोल मिलता है, ये ब्लैक होते तो सारे ही हैं। आजकल चारकोल की बहुत वैरायटी जो है बाजार में आ रही है, लेकिन स्पेशली यहाँ चारकोल कहना इन्हें ठीक रहेगा जो कोयले से संबंधित है। ये एक तरीके से काला कोयला होता है, कार्बन की फॉर्म होती है। और ये वाला जो चारकोल है स्पेशली, ये देखिए, एक तो इस तरीके का आता है, ये प्योरली लकड़ी को जलाकर बनाया जाता है। सिंपल सी बात आप समझ लीजिए, लकड़ी को बनाकर जलाकर बनाया जाता है। और ये हमारा जो है कंप्रेस चारकोल होता है। ज्ञानमती जी नमस्कार। ये हमारा जो है कंप्रेस चारकोल होता है। और देखिए, ये तो नेचुरल फॉर्म है कोयले की, बिल्कुल नेचुरल फॉर्म है हमारी। ये नेचुरल फॉर्म है और ये कंप्रेस चारकोल है। इसमें हम क्या करते हैं कि जो कोयला होता है, कोयले का जो पाउडर होता है, कोयले का पाउडर प्लस बाइंडर। बाइंडर के बारे में मैंने बताया था कि जो कोयले के कणों को जो है बांधता है, उसे जो है बाइंडर कहते हैं। इन दोनों के मिक्सचर से ये जो है कंप्रेस चारकोल बनता है। और ये तो चारकोल की चारकोल की जो स्टिक है, लेड होती हैं, उसे जो है क्या नाम, उस पर एक वुडन कवर होता है। साधारण पेंसिल की तरीके से ही बाजार में हमें
उपलब्ध हो जाती हैं। ये चारकोल पेंसिल होती हैं, विभिन्न विभिन्न कंपनियों की जो प्रोफेशनल कंपनियां हैं उनकी तरफ से ये पेंसिल जो है प्रोवाइड होती हैं। और एक होती है ये वुडलेस चारकोल, मतलब ये सीधी सीधी मोटी मोटी लेड आती है। ये चारकोल की जो है प्योर लेड होती हैं और इनके ऊपर केवल जो है एक प्रकार का कवर लेमिनेशन टाइप होती है, जिससे ये जो है हाथ में पकड़ने में ग्रिप अच्छी रहे और हाथ काले ना हो। और ये वाला तो जो है चारकोल फोम ही कहलाता है, चारकोल पाउडर होता है। इसे बाजार में विभिन्न विभिन्न कंपनियां अपने अलग अलग नाम से जो है प्रोवाइड करा चुकी हैं। तो ये जो है सिंपल सिंपल सा एक चारकोल का मतलब ये इतने प्रकार का चारकोल हमें बाजार में मिलता है। तो ये आपके सामने एक सीधी सीधी सी जो है फॉर्म आपके सामने आ गई है। तो अब हम इसको थोड़ा सा एलाबोरेट करेंगे और जो है इसके बारे में पूरी तरीके से थोड़ा जानेंगे और फिर कल ब्रश के बारे में जानेंगे। इसके बाद जो है हमारे टेक्निक्स चालू हो जाएंगे। देखिए, जो ये वाला जो कोयले वाला जो चारकोल होता है, ये वाला, ये हमें दो तरीके से मिलता है। एक तो वाइन चारकोल के नाम से जाना जाता है ये वाला, ये हमारा जो है वाइन चारकोल के नाम से बाजार में मिलता है। और इसे जो है वेन चारकोल या वाइन चारकोल दोनों के नाम से जो है सिंपली हम ले लेते हैं। और एक होता है विलो चारकोल। ये बाजार में दो तरीके के चारकोल आमतौर से हमें प्राप्त होते हैं। अब इन दोनों में देखिए फर्क क्या है। ये तो सिंपल जो है हमारा अंगूर की लकड़ी से बना हुआ होता है, ये वाला, ये हमारा अंगूर की लकड़ी को जलाकर प्राप्त किया जाता है। और ये एक ट्री होता है, पेड़, इसे कहते ही विलो ट्री है। स्पेशली मोस्टली इंग्लैंड में पाया जाता है विलो ट्री को। तो इन दोनों का एक तो बेसिक फर्क बता दूं मैं आपको, फिर जो है क्या नाम इन पे चलते हैं। देखिए, वाइन चारकोल अंगूर की टहनियों से जलाकर प्राप्त किया जाता है और दोनों का जो है जलाने का जो प्रोसेस है प्राप्त करने का चारकोल को, इसको या इसको, दोनों का जो है प्रोसेस सेम होता है। विले चारकोल अपने आप में इंग्लैंड में पाए जाने वाले विलो ट्री से प्राप्त होता है। यह विलो ट्री को जलाकर, जो कि बिना ऑक्सीजन के वातावरण के संपर्क में जलाया जाता है, इसका प्रोसेस मैं अभी समझा दूंगा, जो 45 मिनट तक एक निश्चित टेम्परेचर पर जलाया जाता है और प्रिसाइज टेम्परेचर पर जलाने के बाद ये चीज जो है प्राप्त कर ली जाती है हमें। और इसके बाद ये है कि विलो चारकोल, और इसमें जो है ज्यादातर जो आर्टिस्ट जो प्रीफर करते हैं वो विलो चारकोल को प्रीफर करते हैं। कारण क्या है कि वाइन चारकोल और विलो चारकोल में सिर्फ इतना फर्क है कि वाइन चारकोल इसके मुकाबले स्लाइटली ये ग्रे होता है। कौन सा होता है? ग्रे, मतलब थोड़ा सा सलेटी रंग पे होता है। मतलब उससे तो पेंसिल से तो बिल्कुल डार्क है क्योंकि कोयला है, चलेगा काला ही। लेकिन इसके अदर देन विलो चारकोल इससे डार्क होता है।
क्या होता है, विलो चारकोल इससे ज्यादा डार्क होता है। तो बेसिक फर्क इसमें जो है ये स्लाइटली ब्लैक होता है, किसकी तुलना में, वाइन चारकोल की तुलना में। तो ये जो है आपके सामने आ गई होगी बात। आ, मैं थोड़ा सा जो है ये स्टॉक मिटो देता हूँ जो लिखे हैं, फिर इसके बारे में और थोड़ी सी डिटेल में जानेंगे। और इसकी जो क्लास है, मैं नोट्स की जो लिखे लिखाए थोड़े से नोट्स हैं वो अपने चैनल टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड करा दूंगा कल, और कल शाम तक आप इसे लेना। देखिए मैंने अपना टेलीग्राम चैनल बना दिया है टेक्निकल ड्राइंग गुरुजी, जिसका लिंक मैंने इस डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां जाकर मेरा जो है ये चैनल ज्वाइन कर लीजिए, और इस पर जो मैं पढ़ाऊंगा वो अगले दिन सामग्री जो है, देखो साथ के साथ नहीं डाल पाऊंगा मैं, लेकिन अगले दिन उस सामग्री को उसी हिसाब से डाल दूंगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ। लगभग लगभग उसी तरीके से जो है नोट्स बने हुए होंगे, और आप वहां से जो है ये नोट्स अपने पास रख भी सकते हैं फर्दर स्टडी के लिए, और नोट भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इन्हें नोट नहीं करेंगे, अगर आप साथ के साथ नोट करेंगे और जो मैंने डालूंगा उनसे दोनों से मिलाएंगे तो आपको बहुत आसानी रहेगी। तो बात चल रही थी कि विलो चारकोल के बारे में, कि ये जो है देखिए विलो चारकोल और इसमें जो है ये लंबी लंबी पतली पतली स्टिक तो होती ही है, और इसकी जो है कुछ ज्यादा लंबी होती है, और डायमीटर भी इनका जो है, जैसे ये बाजार में चारकोल आता है तो जैसी जैसी इसकी पतली और मोटी डंडियां होती है वैसे ही जलकर प्राप्त होती हैं। ये भी देखिए वाइन चारकोल के साथ भी हमारे साथ यही हो जाता है कि बाजार में बहुत सी प्रोफेशनल कंपनियों ने इन्हें अपने ब्रांड के रूप में विलो चारकोल को बेचने के लिए उपलब्ध कराया हुआ है। इन लंबी स्टिक की मोटाई भिन्न भिन्न हो सकती है। यह कंप्रेस चारकोल की तुलना में अधिक कोमल, नरम, हल्का और भंगुर होता है। ये देखिए कि जो मैं पिछले वाली इस पे दिखा रहा था आपको, ये वाला जो चारकोल है हमारा कंप्रेस चारकोल, यहाँ इसकी बात कर रहा हूँ, ये इस वाले चारकोल की तुलना में ये बहुत ज्यादा नरम होता है और भंगुर होता है, मतलब टूट जाता है जरा सा भी प्रेशर करने से। तो ये इस कारण, और इसमें प्रयोग क्या की, मतलब प्रयोग की क्या संभावनाएं हैं ये भी मैं बता दूंगा अभी, कि यह कंप्रेस चारकोल की तुलना में अधिक कोमल, नरम, हल्का और भंगुर होता है। इसे मिटाना भी आसान है। इस वाले जो चारकोल को है, चाहे वो वेन हो चाहे वो बिलो चारकोल हो, जब इनका प्रयोग हम करते हैं तो इन्हें मिटाना आसान होता है, और शेडिंग लेना भी इनसे बहुत आसान होता है। यह कंप्रेस चारकोल के जितना गहरा तो नहीं होता, लेकिन इसे आसानी से झाड़कर या फटक कर या कुछ स्पेशल इरेजर के द्वारा आसानी से मिटाया जा सकता है। आर्टिस्ट लोग इसे अपने प्रारंभिक स्केच के दौरान, जब वो पेंटिंग करते हैं, तो जैसे कैनवास है तो रंग भरने से पहले जो कुछ ड्राइंग करनी होती है रेखाओं के द्वारा, तो इसमें चारकोल का प्रयोग कैनवास पर किया जाता है, क्योंकि ये आसानी से इरेज भी हो सकता है, एडिटेबल भी है और इरेजेबल भी है। ये आप समझ गए होंगे। और इस मतलब इसमें कंप्रेस चारकोल की तरह से बाइंडर तो प्रयोग नहीं होता, लेकिन यह कागज एक कारण और भी है। देखिए कंप्रेस चारकोल में, यहाँ तो मैंने छोटा सा फर्क आपको जो है वाइन चारकोल और विलो चारकोल के बारे में बताया था। ये स्लाइटली ग्रे होता है, ये मतलब इसके मुकाबले होता है, वैसे काला ही होता है, और ये ब्लैक होता है। लेकिन जो कंप्रेस चारकोल आपका होता है वो इन दोनों से भी ज्यादा डार्क होता है, और इसको सिर्फ झाड़ कर या फटक कर, अगर कैनवास पर आपने कोई लाइन खींची है तो उसे झाड़ दीजिए तो ये आधा तो वैसे ही साफ हो जाएगा। अगर आपने इसे कपड़े से साफ कर दिया या कुछ इरेजर से साफ कर दिया तो कैनवास पर पूरी तरीके से साफ हो जाएगा। कागज पर भी इसकी पकड़ कोई खास पकड़ नहीं होती,
लेकिन कागज पे स्मज करने में भी ये जो है इम्प्रेशन आपके साथ साथ छोड़ता रहेगा। मतलब आपके हाथ भी काले होंगे और सब चीज काले होंगे थोड़ी देर में। अगर आप चारकोल आर्टिस्ट हैं और आप चारकोल से प्रयोग करना चाहते हैं किसी भी चीज को, तो आप बनाकर देखिए, तो उससे जो है सारी चीजें इसमें उतनी कागज पर स्मज नहीं हो पाती, ना ही पेंटिंग पे स्मज। स्मज से मेरा मतलब आत्मसात। ये जो चीजें हैं ये कागज पर अपने आप को पूरी तरह से आत्मसात नहीं कर पाती हैं कागज के द्वारा। प्रारंभिक स्केच के दौरान पेंटिंग से पहले इन्हें प्रयोग किया जाता है, और जब ये कुछ लोग तो ऐसे हैं, यहाँ तो बात हो गई आर्टिस्ट से कुछ ना कुछ ड्राइंग के लिए प्रयोग होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चारकोल आर्टिस्ट ही होते हैं। वो चारकोल आर्टिस्ट जो है पूरी पूरी पेंटिंग अपनी जो है चारकोल में जो है क्रिएट करते हैं, और डिफरेंट टोनल वैल्यू जो है वे चारकोल के साथ जो है प्रोवाइड कराते हैं, और उन टोनल वैल्यू में ये बाकी सारी सामग्री का जो है वो होता है प्रयोग। तो अब देखिए क्वेश्चन दो तरीके के आपके समझ में आ गए चारकोल। एक तो वाइन चारकोल जो अंगूर की लकड़ी से बना हुआ होता है, एक विलो चारकोल। तो दोनों में से जो है कोई सा भी क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है कि चारकोल जो है बाजार में मिलने वाला चारकोल आमतौर पर कौन सा होता है, किस लकड़ी का बना होता है। दोनों में से कोई सी भी पूछी जा सकती है। इनकी तुलना पूछी जा सकती है कि विलो चारकोल ज्यादा काला होता है या वाइन चारकोल ज्यादा काला होता है। दोनों की तुलना में कौन सा काला होता है, कंप्रेस चारकोल के बारे में पूछा जा सकता है। दूसरी बात ये है, सबसे इम्पोर्टेंट बात, कि जब चारकोल वाली कोई पेंटिंग की जाती है तो उसमें जो है फिक्सेटिव का प्रयोग किया जाता है। फिक्सेटिव के बारे में भी मैं अभी बताऊंगा, ताकि जो है पेंटिंग बनाने के बाद उस पर स्प्रे कर दिया जाता है। अभी इसके बारे में नहीं आए हैं तो चलेंगे। तो ये मैं बता रहा था कि ये कागज की पर पूरी तरीके से आत्मसात नहीं हो पाता है, जिस कारण इससे बनी हुई ड्राइंग में फिक्सेटिव का प्रयोग करना पड़ता है। ये मैं अभी बता ही रहा हूँ। विलो चारकोल को तैयार करने से पहले इसकी टहनियों को और इसकी पत्तियों को और इसकी ऊपरी छाल को छीलकर साफ किया जाता है। ये जो टहनियाँ मिलती हैं इसका ऊपर का छाल साफ करके तब इसके प्रोसेस में इसे लाया जाता है, जलाकर। तब एक निश्चित टेम्परेचर के साथ इसे तैयार किया जाता है। विलो चारकोल और वाइन चारकोल में फर्क वाइन इतना है सिर्फ कि वाइन चारकोल जो है अंगूर की लकड़ी से प्राप्त होता है और थोड़ा ग्रे रंग का प्रभाव देता है, जबकि विलो चारकोल अपने आप में थोड़ा डार्क होता है और कंप्रेस चारकोल की तुलना में थोड़ा कम काला होता है। ज्यादातर आर्टिस्ट अपने कार्य में विलो चारकोल को ही प्राथमिकता देते हैं। इसके बाद हमारी जो है कंप्रेस चारकोल की बारी आती है। तो नॉर्मली आप जो है दोनों का जो है रूप समझ गए होंगे कि विलो चारकोल और वाइन चारकोल किस तरह से। ये विलो ट्री से बनता है, स्पेशली इंग्लैंड में जो है इनके फॉर्म हैं और वहां से जो है तैयार किया जाता है। और ये हमारा जो है वाइन चारकोल है। तो इसकी बात समाप्त हो गई है। अब हम तीसरी अपनी स्लाइड पे चलते हैं। देखिए ये हमारा जो है कंप्रेस चारकोल है। इससे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जब चलते हैं तो इस पे ही सीधे आ जाते हैं कि हमारा चारकोल बनाने का देखिए तरीका क्या होता है। ये चारकोल बनाने का तरीका ये होता है कि हमारा जो बॉक्स होता है, एक बॉक्स ले लेते हैं हम। ये तो समझाने का है, इसके अंदर चारकोल की जो है लकड़ियां या अंगूर की, आप घर पर भी बना सकते हैं चारकोल। अच्छे आर्टिस्ट जो है घर पे तैयार करते हैं, उसका तरीका क्या है कि अंगूर की जो टहनियां होती हैं, देखिए अंगूर की ये टहनियां जो होती हैं, इन्हें हम क्या करते हैं, ले लेते हैं और उन्हें जो है ऊपर से उनकी पत्तियां साफ कर देते हैं। सबसे पहले क्या काम करेंगे, हम पत्तियों को साफ कर देंगे। फिर नंबर दो बात, उनको उनकी ऊपर की छाल को
जो सूखी हुई डंडियां होती हैं या वो भी जो सूखी हुई डंडियां हैं बिल्कुल लकड़ी की तरह से होती हैं, उनका प्रयोग नहीं करना। जिसमें थोड़ा सा पानी वानी का भी होता है लेकिन सूखी हुई होती हैं, उनका प्रयोग हमें करना है और ऊपर की छाल जो है हम उतार देते हैं अंगूर की लकड़ी से। तीसरा, इन्हें जो है जब ये ऊपर की छाल उतरकर बिल्कुल साफ हो जाए तो इन्हें थोड़ा पानी में भिगोकर रख देते हैं, भिगोकर रख देते हैं। और उसके बाद हम क्या करते हैं, चारकोल आपका दोनों का बन जाएगा और उसे एक डिब्बे में बंद कर लेते हैं और इस तरह से रख देते हैं। और इसका तरीका एक ये भी है कि आप एशियन पेंट का एक डिब्बा ले लीजिए, जो लोहे का पेंट का एशियन का डिब्बा आता है ना, उसके ऊपर ढक्कन लगा रहता है जिसमें पेंट भरा हुआ आता है, और उसे जो है आप ले लीजिए और उसमें एक छेद यहाँ पर कर लीजिए कील की सहायता से। ये हथौड़ा मारकर आप जो है हथौड़े से एक छेद इसमें कर लीजिए और इसके बाद ढक्कन हटाकर इसमें ये जो है आप, ये तो प्रोसेस वैसे ही बनाया है, सेम प्रोसेस में इसमें ये भर दीजिए, ये जो आपने छीली हुई जो लकड़ियां हैं सब, और इसके ऊपर से इसे बंद कर दीजिए और एक छेद इसमें छोड़ दीजिए। और इसके बाद इसे जो है प्रोसेस में आग जला दीजिए, इसके नीचे ये लकड़ियां रखकर आग लगा दीजिए और इसको ऐसे भी और इस तरीके से भी इसमें से जो है लकड़ी जो है यहाँ भी रखिए और इसे राउंड राउंड जो है घुमाइए और राउंड राउंड घुमाने में ये लकड़ियां जो है यहाँ तक भी जो है प्रयोग होती रहेंगी। और जब इसमें ये जो है वाष्प बनेगी तो ये वाष्प इस छेद के द्वारा धुएं के रूप में जो है बड़ी तेजी से निकलनी चलेगी और इस प्रोसेस को आपको घुमा घुमा कर लगभग 45 मिनट तक करना है। आप जो है किसी भी चीज से इसे चिमटे से या उससे जो है किसी पकड़ने वाली चीज से जो है आप इसे घुमाते रहिए और ये जो है आग इसके नीचे बादस्तूर जारी रखिए और ईंट वीट रख लीजिए इसे घुमाने के लिए। तो यहाँ से जो है ये इस तरीके से जलाते रहिए और घुमाते रहिए। इसके बाद ये सारी वाष्प जो है इसमें से बाहर धुआं बड़ी तेजी से निकलता रहेगा और जब ये 45 मिनट तक लगभग जो है पूरा हो जाए, घुमा घुमा कर इसे जलाते रहिए और इसमें से वाष्प निकलती रहेगी। और ठंडा होने के बाद जब आपको जो है प्राप्त हो जाएगा, इसका ढक्कन खोलेंगे तो आपको चारकोल जो है प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन तो बिल्कुल जो इस डिब्बे की शुरू में ही जल जाएगी, उसके बाद तो इसमें से वाष्प ही वाष्प निकलेगी। ऑक्सीजन जाने का कहीं कोई स्थान वैसे नहीं रह जाएगा जब तक जो है ये गर्म होता रहेगा। उसके बाद चारकोल आपको प्राप्त हो जाएगा और इस चारकोल में भी जो गीली है, गीली अंगूर की जो लकड़ी है उसमें क्या होगा कि जो गीली अंगूर की लकड़ी में एक तो आपको नरमता मिलेगी, इस चारकोल में आपको नरमता मिलेगी, थोड़ी सी स्लाइटली इसमें जो है हार्डनेस पैदा हो जाएगी। जैसे आप काम करेंगे तो नरम चलेगा और बिल्कुल जो है आसानी से अपना ब्लैक शेड या जो काला ब्लैक ह्यू कहते हैं इसे, रंगत, काले काले की जो अपनी रंगत है वो जो है बिल्कुल डार्क छोड़ेगा। ठीक है ना, सॉफ्ट के साथ साथ जैसे ही सॉफ्ट हो जाएगा तो कालापन अपने आप ही जो है बहुत सुंदर जो है छोड़ेगा और उसे जो है ब्लेंडेबल भी या मिक्सेबल भी आसानी से किया जाता है, मिक्स भी उसे आसानी से किया जा सकता है। तो ये, और अगर सूखी लकड़ी होगी तो सूखी लकड़ी का जो चारकोल है उसे जब हाथ से पकड़ेंगे तो वो इतना भंगुर हो जाता है कि कागज पे चलाने पे कहीं तो हल्का सा ग्रे इफेक्ट छोड़ेगा, कहीं ब्लैक छोड़ेगा और
बिल्कुल जो है मतलब जैसे ही हाथ में पड़ेगी तो इतना भंगुर होगा कि हाथ में लेते ही टूट जाएगा। तो ये जो गीला लकड़ी को किया जाता है तो उसमें अपने आप ही स्वतः ही थोड़ी हार्डनेस पैदा हो जाती है। तो ये जो है प्रश्न तो ये है कि हम चारकोल को घर पर किस प्रकार तैयार कर सकते हैं। स्पेशली वर्णनात्मक प्रश्न है वैसे तो, लेकिन पता होना चाहिए आपको किसी भी चीज के बारे में, इस प्रोसेस के बारे में, क्योंकि आप लोग जो है आर्टिस्ट बनने जा रहे हैं, कला गुरु भी बनने जा रहे हैं, तो थोड़ी थोड़ी इन बेसिक चीजों की आपको नॉलेज होनी चाहिए। और नेट वालों के लिए तो ये 100 नंबर का क्वेश्चन है, जो नेट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इसमें से कौन सी में से कहाँ क्वेश्चन पूछ ले, इसका जो है आपके लिए पता नहीं है कि वो कहाँ से कौन सा क्वेश्चन आपसे पुट अप कर ले। तो यहाँ पर जो है क्या नाम बात चल रही थी, तो ये तो हमारी जो है बनाने की जो है चारकोल को प्रक्रिया हुई। अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं दोबारा। वहां हमने जो है जान लिया था कि जो साधारण कोयले वाला जो चारकोल होता है, इसमें किसी भी तरीके का बाइंडर प्रयोग नहीं होता है। ये भी आप समझ गए होंगे। देखिए, ये कंफ्यूजन भी जब ही क्रिएट होते हैं जब किसी चीज के बारे में पूरी तरीके से नहीं पता होता। अगर मान लो वो अभी तक विलो चारकोल का कहीं से भी जिक्र नहीं आया है और क्वेश्चन में आया कि विलो चारकोल जो है काय का बना हुआ होता है, तो उसमें आप जो है स्पेशली विलो से जो है थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें बाइंडर मिला हुआ होता है नहीं मिला हुआ होता है। तो वहाँ जो है जब इन चीजों को हमारी ये क्लियरिटी रहेगी तो हम इन चीजों को बहुत अच्छी तरीके से जान पाएंगे और कंफ्यूजन होने का काम ही खत्म हो जाएगा। अब देखिए, ये है हमारा कंप्रेस चार्कोल। ये भी बहुतायत बाजार में आसानी से मिल जाता है। और इसमें चारकोल पाउडर के साथ आपको ये चारकोल पाउडर जो है इसके साथ बाइंडर मिक्स कर कर कंपनियां जो है बनाती है। यहाँ पर इंडिया में तो ज्यादातर बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। सुधा का बहुत मिलता है, सुधा का चारकोल हमने खूब यूज किया है आमतौर पर। ये जो है कॉन्टी कहलाती है, कॉन्टी के नाम से बाजार में मिलती है। और देखिए इसमें भी जो है ये जो स्क्वायर शेप में होती है। सबसे पहले तो देखिए ये स्क्वायर शेप में होती है। अ, और दूसरी बात ये है, ये भी हमारी जो है लाइटर और ये मीडियम और ये जो है डार्क, इन तीनों रूप में जो है मिलती है। एक सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो है एक तरीके से जो चारकोल होता है ये ब्लैक, जेट ब्लैक, सॉलिड ब्लैक जो है इफेक्ट छोड़ता है। ब्लैक जो इफेक्ट है वो इसका बड़ा सॉलिड है। पहली बात तो ये है इसके साथ। एक ये दूसरा जो है थोड़ा जैसे ये वाला जो हमारा वाइन चारकोल बिलो चारकिल है, ये आसानी से हमारा जो है इरेज हो जाता है कैनवास पर से। इसका बात ध्यान रखिए, ये थोड़ा नॉन इरेजेबल है। एक मतलब इरेज तो होगा लेकिन कठिन है इसे इरेज करना। जो है इसे जो है इजीएस्ट जो है इजीएस्ट इरेजेबल नहीं है। सारा आसानी से जो है
कागज के साथ जो है आत्मसात होता है, बड़े आराम से स्मज हो जाता है कागज के साथ आसानी से आत्मसात कर लेता है। आजकल कंपनियां हालांकि इसमें भी इस तरह का जो प्रोडक्ट हमारा जो है बनाने लगी है कि ये जो है बड़ी आसानी से इरेज होने लगे हैं, लेकिन जेट ब्लैक होने की वजह से ये आसानी से फिर भी स्मज नहीं हो पाता। और काम करने में जो है इसमें इतनी ही सॉफ्टनेस बनती है। और आपको एक चीज और बात बता दूं, ये जो इसकी डिग्री हमें बाजार में मिलती है, स्पेशली ये जो है सॉफ्ट, जो इसकी नरमता है, जो इस नरमता की डिग्री के हिसाब से जो है बाजार में ये जो है मिलता है। इसे लाइटर, मीडियम और डार्क कर दीजिए, कह दीजिए, तो ये उसी हिसाब से वो जो है आपको दे जाएगा। और ये जो है उसके डिब्बे पे भी मेंशन होती है। तो इस चीज का आप समझ गए होंगे कि ये जो है ब्लैक काउंटी के नाम से भी बाजार में मिलती है। ये ब्लैक काउंटी के नाम से भी यहाँ पर बाजार में मिलती है। तो ये आपको जो है समझ में आ गया होगा कि बाजार में ये जो है इसमें बाइंडर, क्वेश्चन तो सिर्फ इसमें से जो है यही निकलता है ज्यादातर, एक तो यही। और सारी बात यह है, फिक्सेटिव का प्रयोग जो है, फिक्सेटिव का प्रयोग इसमें भी होता है। अभी फिक्सेटिव भी बताऊंगा मैं क्या है, ये भी ध्यान रखिए, पहले वाले में भी और फिक्सेटिव में भी। यह आप समझ गए होंगे। अब जो है इससे अगली उस पे बात आती है, ये हमारा कंप्रेस्ड चारकोल है। मैं फिर भी लिख दूं आपको, कंप्रेस्ड चारकोल। अब नेक्स्ट उस पे चलते हैं हम। ये देखिए हमारी जो है ये चारकोल पेंसिल जो है हमें बाजार में आसानी से मिल जाती है। इसके बारे में एक चीज और बता दूं, जो कंपनियां मैंने उस दिन आपको बताई थी, जो पेंसिल के लिए जो आपको बताई थी, वे ही ज्यादातर कंपनियां इसके लिए जो है ये आर्ट मटेरियल प्रोड्यूस करती हैं। और इसमें ये जो है यहाँ पर चारकोल वही इसी तरीके से लेड होती है, और इसमें भी पाउडर, सॉरी, पाउडर प्लस बाइंडर से इसकी जो है जो कॉम्बिनेशन से इसकी लेड तैयार की जाती है। ऊपर ये हमारा जो है वुडन कवर होता है, ये भी जो है इसके साथ ये 3 रंगों में स्पेशली मिलती है। ये जो ब्लू पॉइंट है, ये ब्लू, ब्लू का मतलब होती है एक्स्ट्रा सॉफ्ट। ये चलने में बहुत नरम होती है और पूरा जेट ब्लैक जो है इफेक्ट छोड़ती है। और ये वाली जो पेंसिल है येलो वाली, ये हमारी जो है मीडियम होती है। और ये जो है रेड कलर वाली जो होती है, ये रेड कलर जिसका होता है, ये हमारी जो है होती है हार्ड चारकोल के नाम से जो है मिलता है। सभी कंपनियों में इसी तरीके से जो है आते हैं, और आर्टिस्ट लोग इन्हें जो है बहुत प्रयोग करते हैं। ऐसा है कि जो पेंटिंग, जो स्पेशली चारकोल, ये जो पहला जो मटेरियल स्पेशली मैंने दिखाया, ये वाला, ये तो वे लोग आर्टिस्ट करते हैं जो प्राइमरी स्केच के प्रयोग में, आर्टिस्ट लोग जो हैं बड़े आर्टिस्ट इसे प्राइमरी स्केच के रूप में प्रयोग करते हैं। ज्यादातर
इनका भी प्रयोग कर लिया जाता है, लेकिन ये थोड़ी मिटाने में कठिन होते हैं, तो इसलिए आर्टिस्ट उसी चारकोल का प्रयोग करते हैं। ये वाले जो मटेरियल हैं, ये स्पेशली चारकोल आर्टिस्टों के लिए है। जो चार अगर नेट पे आप चारकोल ड्राइंग करके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा जो है चारकोल ड्राइंग मतलब किस तरीके। ये देखिए, ये चारकोल ड्राइंग, ये रियलिस्टिक जो है हमारी चारकोल ड्राइंग है। और इसी तरीके का जो है इफेक्ट ये आर्टिस्ट लोग देते हैं, और वो भी बहुत बढ़िया बढ़िया प्योर इसमें जो है पेंटिंग पूरी बनाते हैं। बहुत से आर्टिस्ट तो केवल चारकोल में ही काम करते हैं। ये देखिए हमारी लेड है, ये भी सभी कंपनियां जो है अपनी निकालते हैं, और इसमें देखिए स्पेशली जो है ग्रेड आपको जो है देखने को मिलेंगे। मैं इसे अगर थोड़ा बड़ा कर दूं, देखिए जो है इसमें भी ये नंबर बना है पेंसिल, हार्ड, हार्ड, मीडियम। इसी तरीके से जो है आपको सॉफ्ट, इसी तरीके से ये जो है आपको आसानी से बाजार में देखने को मिल जाएगी। ये देखिए सॉफ्ट लिखा हुआ है यहाँ पर। इसी तरीके से ये मीडियम, और इस तरीके से हम जो है इन्हें देखते हैं। तो मैंने ये मीडियम और हार्ड सॉफ्टवेयर सॉफ्ट लेड इसी तरीके से मिलती है। और देखिए डिटेलिंग कार्य जो करना है उसमें पेंसिल से करते हैं, और शेडिंग कार्य के लिए जो है अलग अलग जगह ये प्रयोग होते हैं, और आर्टिस्ट लोग जो हैं इसमें बहुत ज़्यादा जो है कार्य करते हैं। इसके बाद ये पाउडर है, ये बड़ी बड़ी कंपनियों का बिल्कुल फाइन क्रिस्टलाइज पाउडर आता है। क्रिस्टल तो नहीं है, बिल्कुल फाइन जो है पाउडर होता है। और जैसे देखिए ये जो चीज बनाई ना इन्होंने, ये जो चीज है, ये तो चारकोल या उससे जो है उसने ड्राइंग की होगी, लेकिन ये पीछे बैकग्राउंड का जो हिस्सा है इसको चारकोल पाउडर से जो है तैयार किया जाता है। क्योंकि इसमें पेंसिल या उस क्या नाम है कॉन्टी जब हम इस्तेमाल करते हैं, घिस कर उसे स्मज करना चालू करते हैं, तो जब स्मज करना चालू करते हैं, उससे रबिंग सी करना चालू करते हैं, तो तब उसमें टोनल वैल्यू एक सी नहीं आ पाती। लेकिन पाउडर के साथ एक सबसे बड़ी बात यह है कि ये टोनल वैल्यू जहाँ जितना डार्क करना है वहाँ हम उसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसे क्या करते हैं, हम एक कटोरी में जो है पाउडर ले लेते हैं, और एक इस तरीके की हम पोटली पोटली बनाते हैं, यूं बंधी हुई होती है, और यूं नीचे से जो है गोल होती है। रुई से बना लो चाहे कहीं से बना लो, इसमें रुई भर दी जाती है कितनी बार, या फोम के टुकड़े भर दिए तो ऊपर से इसे बांध लिया जाता है, और या कपड़े की ही गांठ जो है इसमें बांध दी जाती है। तो इस तरीके के, और इसमें से ये हाथ से पकड़ लिया जाता है, और इसे जो है इस तरीके से हम हाथ से पकड़ लेते हैं, और यहाँ से नीचे से इसे डिप कर 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 उस पे जो है रबिंग ब्लेंडिंग की जाती है, रबिंग की जाती है। इस तरीके से हम जो है चारकोल पाउडर से कार्य करते हैं। तो चारकोल पाउडर की तो स्पेशली एक ही डिग्री स्पेशली आती है, बस ब्लैक। ये भी हमें, मैं एक चीज और बात बता दूं कि चारकोल पाउडर भी आता है, ग्रेफाइट पाउडर भी आता है, जेड ब्लैक पाउडर भी आता है। अब तो कंपनियों ने बहुत ज्यादा इसमें तरक्की कर ली है, तो इसमें नए नए तरीके की जो है चीजें आ गई हैं, लेकिन चारकोल पाउडर कहने से आसानी से ये जो है हमें मिल जाएगा। अब ये चीज मैंने इसके प्रोसेस को आपको बता ही दी गया है। अब आप समझिए कि हमारे इरेजर दरअसल क्या है, कि चारकोल के साथ थोड़ा सा हमें इरेजर के बारे में भी थोड़ा सा जानना बहुत जरूरी है, कि इरेजर कितनी तरीके के आते हैं, और जो है क्या क्या चीज हमारे साथ
बाजार में मिलती है, और फिर हम चारकोल के द्वारा शेड करने का जो है आमतौर पर तरीका देखेंगे, क्योंकि सीधे सीधे क्वेश्चन है। देखिए, ये हमारी जो है एक तरीके से पुट्टी इरेजर होती है, एक नीडल इरेजर के नाम से भी जानते हैं इसे। ये नीडल इरेजर है, बस इसके बारे में जान लीजिए, क्योंकि इनसे जो है, सॉरी, इरेजर ये है, ये तो साधारण जो है नॉन डस्ट जो है, ये नॉन डस्ट रबड़ है ही। और ये जो है हमारी इलेक्ट्रिक रबड़ है, ड्रॉवेंट की, बड़े आसानी से, और वैसे जो है ये इलेक्ट्रिक रबड़ है। इसे जो है आर्टिस्ट लोग डिटेलिंग के लिए प्रयोग होते हैं। और इसके साथ साथ जो है ये जो है पेपर स्टम्प आपको मिल जाते हैं। पेपर स्टम्प क्या कार्य करते हैं ये भी बताऊंगा। ये तो लिखा हुआ है ही पेपर स्टम्प। और इस तरीके से ये बनाने का, और ये शार्पनर है, ये पेंसिल को बनाने का लिए जो है ब्लेड आता है। और ये जो है एक शार्पनर, इस पे जो है रेगमाल की पट्टियां लगी रहती हैं बाजार में, और ये भी पेंसिल को घिसकर शार्प करने का कार्य ये जो है करता है, नुकीला करने का कार्य जो है करता है। आप देखिए, ये तो सिंपल सिंपल बात ये है। निडल इरेजर आपके लिए शायद नहीं होगी कुछ लोगों के लिए। निडल इरेजर एक तरीके से ऐसी होती है रबर टाइप, जो हाथ से जो है जेल टाइप सी होती है एक तरीके से, आप ये समझिए। और जैसे ही इसे शेप देना चाहेंगे हाथ से, वैसे शेप आ जाएगा। ये इस समय जो है सबसे बढ़िया इरेजर है। आपको नेट पे कहीं भी मिल जाएगी, 5-7 पीस में आती है। और इसे जो है प्रेस प्रेस कर करके, थोड़ा सा जैसे धूप बत्ती टाइप सी होती है ना, और इसे जो है जिस भी तरीके से, जिस शेप से भी, और बारीक सा स्पेशल से भी कहीं से मिटोना है, तो इसकी छोटी सी आगे से बत्ती सी बनाई है, जैसे वो बनाते हैं धूप बत्ती की जलाने वाली। और आगे को जरा सा निकालिए, यूज ऑफ, और जहां भी मान लो ब्लैक हिस्सा है, और आपको पर्टिकुलर कहीं बाल या मूछ का जो है स्पेशली वो दिखाना है, तो आप जो है इसके द्वारा बस इतनी बारीक लाइन भी इरेज हो जाती है, क्योंकि ये वहां से जो है पेंसिल को भी, ग्रेफाइट को भी, और चारकोल को भी अपने आप उठा लेता है। तो ये आजकल बड़ी है। और ये जो है ब्लेंड करने के लिए जो है स्टम्प आते हैं अलग अलग साइज में। जब आप कोई चारकोल घिस देते हैं, तो इसके द्वारा जो है, जैसे उंगली से रबिंग करते हैं ना, तो उसकी जगह, बस उंगली की जगह, ये पेपर स्टम्प आजकल बाजार में आते हैं। इनके द्वारा हम जो है रबिंग जो है करते हैं। तो यह आपकी समझ में आ गया होगा कि ज्यादातर इरेजर जो है कैसे कैसे बाजार में आ रहे हैं। एक पेन टाइप इरेजर भी आता है, इसे जीरो इरेजर कहा जाता है। बड़े आराम से मिल जाएगा। नेट अमेजोन पे लगभग जो है 250 रुपये से जो है चालू है, और 300 रुपये तक बड़े आराम से मिल जाएगा। उसमें जो रिफिल पड़ता है इसका, इरेजर का, इस तरीके से बिल्कुल जो है पेन की तरीके से वो इरेजर आती है, ये रिफिल होता है, और जरा जरा सा हिस्सा बाहर निकलता रहता है। वो भी डिटेलिंग जो है प्रोड्यूस करने के काम आती है। तो ये इरेजर आप जो है क्या नाम समझ गए होंगे। अब देखिए, इसमें हम ज्यादातर जो है प्रयोग जो है चारकोल का किस तरीके से करते हैं। क्वेश्चन इस तरीके भी आते हैं जो आमतौर पे देखिए ब्लैंड जो, ये तो हमारे करने के तरीके हो गए कि किस किस तरीके से हम जो है अपना एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। इससे पहले ये मीडियम एक्सप्लोरेशन है कि चारकोल को हम किस किस तरीके से जो है कर सकते हैं। ये घिस कर है। देखिए, ये जो चीज है, ये इतना और इतना, ये वाली चीज, ये मैं यहाँ से ना समझा के आपको इस तरीके से यहाँ से समझाता हूँ। देखिए, हमारी जो मिक्सिंग टेक्निक होती है वो स्पेशली 3 तरीके की होती है, जो ड्राइंग के अंदर हम जानते हैं। 3
ये कहते हैं कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ शेडिंग। ये कौन कौन सी 3 टाइप की शेडिंग है हमारी? सबसे पहले हमारी है क्रॉस हैचिंग। इसे कहते हैं क्रॉस हैच। दरअसल क्या है कि जब कोई प्रॉपर रूप में किसी भी बर्तन में जो है हम शेड भरते हैं, तो लाइट का विशेष तरीके से ध्यान रखते हैं। ये लाइट का हमने यहाँ से प्रकाश डाला, तो ये वाला हिस्सा हमारा जो है लाइट होगा, ये मीडियम होगा और ये डार्क, क्योंकि जहाँ पर छाई होगी। तो ये जो है इस तरीके से डार्क हैचिंग करके हम जो है इस हिस्से में आप देखना, बहुत सारे आर्टिस्टों का जो अगर ऊपर जूम करके किसी भी चीज को देखोगे तो इस तरीके की शेडिंग आपको जो है, ये आर्टिस्ट के ऊपर है वो इसमें से कौन सी शेडिंग प्रयोग करना चाहे। तो इस तरीके से जो है ये, और हम शुरू में जो है इस तरीके से क्रॉस हैचिंग की जो है प्रैक्टिस भी कराते हैं कई दिन तक, जिससे जो है बालक को ये हैचिंग करना जो है क्या नाम आ जाए। और इससे जो है हम पेंसिल से पकड़ मजबूत कराते हैं। और इस तरह से पहला है क्रॉस हैचिंग। क्वेश्चन आया भी था कि जब शेडिंग के वक्त ये जो है वर्टिकल लाइन पैरेलल लाइन को काटती हैं, वो सॉरी वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन को काटती हैं, या क्रॉस लाइन जो है शेडिंग को हम क्या कहते हैं? तो ये जो है इसे क्रॉस हैचिंग किया जाता है। ये सीधा भी चलता है, यूं भी, और इस तरीके से भी ये क्रॉस हैचिंग हो गई। इस तरीके से भी शेड जो है ज्यादातर दिया जाता है। इसके बाद ये है पैरेलल। ये पैरेलल हैचिंग कहलाती है हमारी। इसमें ये देखिए, ये जो है हमारी एक तरीके से पैरेलल हैचिंग का ही रूप है। अगर हम मान लो कोई जो है आंख बनाते हैं, तो हम जो शेड प्रोड्यूस करते हैं, ज्यादातर कुछ आर्टिस्ट लोग जो हैं इसमें जो है क्रॉस हैचिंग का भी सहारा ले लेते हैं, और जो है पैरेलल लाइन का इस तरीके से हम शेडिंग का जो है रूप जो है प्रस्तुत करते हैं। टो, टोनल वैल्यू के अनुसार ये सब जो है पैरेलल लाइन के द्वारा हम प्रयोग कर लेते हैं। और जहां हमें जो है इसमें ये एक चित्र के अंदर स्पेशली जो है अलग अलग तरीके की एक ही चित्र में शेड दी जाती है। तीसरी टाइप की होती है ब्लेंडिंग। देखिए इसमें मिक्स कर दिया जाता है, और इसमें जो है देखिए ये डार्क है, ये मीडियम है, ये लाइट है, बिल्कुल जो मैं ऊपर समझा रहा था। इसी कार्य को अगर हैचिंग के द्वारा करें, इसी कार्य को पैरेलल हैचिंग के द्वारा करें तो वो क्रॉस हैचिंग होगा पैरेलल, लेकिन यहाँ ब्लेंडिंग है या मिक्स किया हुआ है। और इस पे पहले जो है पेंसिल चला दी जाती है और फिर उंगली से जैसे मिक्स करते हैं, तो ये ज्यादातर आजकल इसके लिए वही पेपर स्टम्प आ रहा है, वो इसी कार्य के लिए आ रहा है। ऊपर से उसे बनाते रहते हैं और मिक्स करते रहते हैं। तो ये जो है ब्लेंडिंग टेक्निक होती है। तो हमारे पास जो है 3 टाइप्स की जो है, मतलब जो आर्ट के उसमें हम हमें बताई जाती हैं। बाकी तो एक्सपेरिमेंटल आप कितनी बना लो, तो क्वेश्चन में ज्यादातर जो आ जाएगा तो आप उसमें 3 तरीके की ही बताएंगे, क्रॉस हैचिंग, पैरेलल हैचिंग और ब्लेंडिंग। और मिक्स करना ब्लेंड को हो गया, और इस तरीके से पैरेलल और क्रॉस, ये आपको समझ में आ गई। अब देखिए जो इरेजर के द्वारा ये यहाँ प्रयोग होता है इरेजर को, जब हम एक सॉलिड स्ट्रोक लगाते हैं तो इस तरीके से बीच में से
ये वाला जो है हमारा इफेक्ट जो है ज्यादातर उससे आता है, इलेक्ट्रिक इरेजर से, इलेक्ट्रिक इरेजर से। इसमें जो है पर्टिकुलर सॉलिड जगह भी, अगर मैं इधर केवल लाइट देनी चाहूँ तो इलेक्ट्रिक इरेजर से यहाँ पे जो जब वो अपने आप घूमेगा तो यहाँ से जो है लाइट करता चला जाएगा। इसी तरीके से ये पुट्टी इरेजर का हमारा जो है, ये रबड़ का भी इसी तरीके से आता है, इलेक्ट्रिक इरेजर का भी अपना अपना प्रयोग होता है। देखिए इलेक्ट्रिक इरेजर का इन्होंने यहाँ दिया है, सॉरी, इलेक्ट्रिक इरेजर में इस तरीके की लाइनिंग भी जो है बड़े आराम से दी जा सकती हैं। ये मैं ऊपर ले गया, ये रबड़ इरेजर का इन्होंने इफेक्ट दिया है, जो हम इस तरह के भी इफेक्ट इससे ले सकते हैं। और ये वाला जो इफेक्ट इलेक्ट्रिक इरेजर का हम लेते हैं इस तरीके से, शेड वाला डार्क में इस तरीके से बड़े आसानी से आ जाता है। और जीरो इरेजर से भी हम इसका इफेक्ट देते हैं, या पेन इरेजर से भी हम इस तरीके का इफेक्ट लेते हैं। इसमें एक फायदा ये हो सकता है, अगर हमें आंख के बीच में, सपोज करो इसके आंख बीच में लाइट दिखानी है, तो इसका प्रयोग हम इलेक्ट्रिक इरेजर के साथ करते हैं। यहाँ से जो है घुमा देते हैं और यहाँ पे घुमा देते हैं, तो पर्टिकुलर एक जगह से कलर जो है बिल्कुल साफ हो जाता है। तो ये है इसका जो है, इस तरीके से हम जो है इसे लिफ्टिंग कहा जाता है। और इस तरीके से हम जो है अलग अलग इफेक्ट इससे ले सकते हैं। तो आज का हमारा जो है ये टॉपिक जो है समाप्त हो गया है। और इस इरेजर के बारे में मुझे जो है इस वो क्या नाम, चारकोल के बारे में मुझे इससे ज़्यादा और कुछ बताना नहीं है। लगभग 15वीं शताब्दी से इसका प्रयोग जो है इरेजर का होना चालू हो गया था। एल्बर्ट ड्यूरर ने जो है बहुत इसमें काम किया है, जर्मनी का आर्टिस्ट था। इसके बारे में जब आगे चलेंगे तो सब बताएंगे कि किस किस चीज का प्रयोग जो है कब कब कैसे कैसे हुआ। क्योंकि अगर मैं आज बता भी दूंगा आपको जर्मनी का आर्टिस्ट और फलाना के आर्टिस्ट ने इसने प्रयोग किया, इसने प्रयोग किया, तो जब आपने पढ़े ही नहीं है तो उन्हें समझ में कब आएगा। तो जब उन आर्टिस्टों के बारे में बताएंगे तब इनके बारे में जो है स्पेशली हम जिक्र करेंगे। तो ये चीज जो है मैं आज, हाँ आपने ठीक कहा कि मोनो इरेजर से भी जो है हम लाइट ला सकते हैं। बड़े हिसाब से ये मोनो इरेजर पेन इरेजर ही होता है। वीडियो के लास्ट में आपस में कमेंट के लिए थोड़ा समय दीजिए। हाँ बिल्कुल, आप जो है क्या नाम कमेंट जो है कर सकते हैं, बिल्कुल। हाँ ये साबुन की तरह से होता है पुट्टी इरेजर, ये भी सब बिल्कुल सही बात है, आपने सही लिखा है। जेवी त्यागी जी ने लिखा है कि सर ये विलो वुडन भी होते हैं जो कि क्रिकेट बैट भी बनाए जाते हैं। हाँ हाँ, ये वही विलो वुडन है सर, वही होती है, यहाँ पर भी मिलती हैं। लेकिन जो है बस यही बता रहा है आपने, बिल्कुल सही जाना। क्रिकेट बैट भी जो है वुडन इसके ही बनाए जाते हैं। धर्मेंद्र, जूम करना, ये सॉरी धर्मेंद्र जी, आगे से मैं और थोड़ा बड़े अक्षरों में जो है लिख के बता दिया करूंगा, जूम और कर दिया करूंगा। मैंने सारा टॉपिक पढ़ा दिया, सारा दिमाग जो है टॉपिक में ही लगा रहा, तो मैंने आपकी चैट नहीं देखी, सॉरी उसके लिए। लेकिन आगे से मैं इसको ध्यान रखूंगा। तो इसमें अगर और कुछ पूछना हो आपको तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और कल हम जो है ब्रश पढ़ाएंगे, ब्रश में मुझे स्पेशली पार्ट्स बताने हैं। और आजकल सिंथेटिक ब्रश का प्रयोग हो रहा है, सिंथेटिक में कौन सा हमें प्रयोग करना चाहिए। और तीसरा जो है मैं उसमें बताऊंगा कि आमतौर पर किन किन की जानवरों के बालों के प्रयोग हम ब्रश बनाने में किया करते थे, और इससे पहले किस किस जानवर का प्रयोग
किस कलर के लिए स्पेशली हम प्रयोग करते थे ब्रश बनाने का, लेकिन आजकल क्योंकि जानवरों पर जो है रोक लग गई है, तो इसलिए हम जो है सिंथेटिक एयर का प्रयोग करते हैं जो है ब्रश बनाने के लिए, या ब्रश जो कंपनी बनाती है बने बनाए भी आ जाते हैं। तो इसलिए सिंथेटिक में तो आजकल बहुत वैरायटी आ रही है, लेकिन हमें ये जो है चीजें जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो सकता है। आपने लिखा है सर इस टॉपिक से क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे। हाँ, सबसे पहले तो जो है मैंने पहले बताया था कि चारकोल के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। जैसे चार क्वेश्चन उन्होंने दे दिया कि जो चारकोल हमें किस लकड़ी से प्राप्त होता है, तो उसमें चार ऑप्शन हो सकता है। मान लो मैंने ये कह दिया कि अंगूर की लकड़ी से प्राप्त होता है, और वहां पर आपको मिला विलो ट्री से, तो आप जो है कंफ्यूज हो जाएंगे कि वहां पर जो है सर आपने तो जो है इसके केवल अंगूर के बारे में बताया था। तो पहला क्वेश्चन ये आ सकता है कि ऑप्शन में आपके अंगूर भी आ सकता है और विलो भी आ सकता है, विलो ट्री। तो पहला क्वेश्चन तो आपका ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि क्या कोयल जो है नेचुरल चारकोल जो हमें प्रकृति से प्राप्त होता है, उसमें बाइंडर की आवश्यकता होती है, वो किस प्रकार से फॉर्म किया जाता है, किस रूप में, केवल जलाकर प्राप्त किया जाता है, केवल पाउडर के साथ बनाकर बाइंडर के साथ मिलाकर उसकी पुट्टी बनाई जाती है, इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। तीसरा जो है क्वेश्चन कंप्रेस चारकोल को लेके आएगा, वुडन चारकोल के लिए आएगा। और मैं आपको बात बता दूं कि इस शुक्रवार आपका टेस्ट होगा, और जितने टॉपिक हम पढ़ाएंगे उनके बारे में उस दिन टॉपिक भी चलेगा और आपका टेस्ट भी होगा। उस दिन टॉपिक जरूर छोटा होगा, और उस दिन क्लास हम थोड़ा जो है समय से पहले लेंगे। उसके साथ साथ आपके क्वेश्चन जो है होंगे लगभग वही 30-35 क्वेश्चन का जो है हमारा एक सेट होगा, और इसके साथ और क्वेश्चन भी जो है धीरे धीरे प्रोवाइड कराऊंगा। तो इस शुक्रवार को जो आप पढ़ रहे हैं उसका टेस्ट आपका जो है क्या नाम होगा। तो हमने आज जो है चारकोल निपटा लिया है, और समझ में तो आ गया होगा प्रशांत जी। और आप जो है इसके क्वेश्चन जो है आपको मिल ही जाएंगे शुक्रवार को। सर जी पीडीएफ टेलीग्राम में कैसे मिलेगी। ऐसा है, पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा इसकी जो है टेलीग्राम में, आपको कल शाम तक इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, मैं डाल दूंगा, थोड़ा टाइप करके डाल दूंगा मैटर। और पूछिए। लेकिन जितने भी देखने वाले स्टूडेंट हैं या सुनने वाले स्टूडेंट हैं, वो टेलीग्राम चैनल जो है जरूर ज्वाइन कर लें मेरा। इसके उसमें मैंने जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो उससे जो है आपको बहुत आसानी हो जाएगी। तो इसलिए जो है आपके लिए फायदेमंद रहेगा। सर हर फ्राइडे को टेस्ट लें प्लीज। हाँ भैया, ये तो प्रोग्राम है ही, इसमें पिछली बार नहीं ले पाए तो अब की बार ले लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। थोड़ा पढ़ाने का भी मिलना चाहिए ना, क्वेश्चन की वैरायटी ज्यादा हो जाएगी। सर इसमें बाइंडर जो मिलाया जाता है उसे क्या कहते हैं। भाई देखो, ये नॉर्मल ही जो है गम ही प्रयोग करते हैं वो, चाहे वो किसी भी तरीके का गम, कोई स्पेशली गम प्रयोग नहीं होता। ये जो है सरेस टाइप या जो है सिंथेटिक ग्लू जिसे कहा जाता है, उसे कंपनी अपने आप मिलाकर बनाती है। इसका डिस्क्लोज करना जो है वो उचित नहीं समझते, क्योंकि पोल खुल जाती है। लेकिन फिर भी मैं आपको जो है पर्टिकुलर नाम मुझे भी नहीं पता है, मैं आपको देखकर इसका जो है बता दूंगा, इसे क्वेश्चन में रख दूंगा।
हो सकता है तो मिलेगा तो जो है उसमें जरूर बताऊंगा मैं आपको कि पर्टिकुलर कौन सा ग्लू होता है। वैसे जहां तक जितना भी है वो बाइंडर के नाम से ही इसे करते हैं, क्योंकि आमतौर पर हम बना भी नहीं सकते और ये सस्ता आइटम है, ज्यादा से ज्यादा 20-25 रुपए का बाजार से जो है कौन मिल जाती है, तो इसलिए बनाने के चक्कर में नहीं होता। बस इतना जरूर पूछा जाता है इसके बारे में कि कंप्रेस चारकोल में बाइंडर की जरूरत होती है नहीं, और सिंपल उसे ग्लू ही कहते हैं। आप अगर उसके चारकोल के बारे में डिटेल में भी पढ़ोगे तो भी जो है पता लग जाएगा। तो चलिए आज का सेशन एंड करते हैं, और मुझे प्लीज जरा बताइए कि आज की क्लास आपको कैसी लगी और क्या महसूस किया है आपको। ये सब चीजें जो है टेलीग्राम चैनल, आप एक काम कर लीजिए सभी स्टूडेंट के अपने उसमें टेलीग्राम लोड कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल पर मुझे ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको नहीं आता है तो यूट्यूब पे आसानी से वीडियो मिल जाएंगे, आप उसे देखकर जो है किस तरीके से चैनल ज्वाइन करना है उस तरह से कर लीजिए। फिर जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितनी भी चीजें हैं, आपको मैं उस पर आसानी से प्रोवाइड करा दूंगा। और डिस्क्रिप्शन देखिए, मैं दिखा देता हूँ कहाँ पे होता है जो है। बिल्कुल अगर किसी को ये नहीं पता है कि डिस्क्रिप्शन कहाँ होता है, तो हर उसमें आप जो है यहाँ पर जब चैनल खोलेंगे तो जब आप इस वीडियो को चला रहे होंगे Look, if you're a business owner, तो then please, please, please don't make यहाँ this पर mistake. Hey, जो this ये is नीचे Amit लिखा here, हुआ होता है and ना, after having coached इसमें thousands of यहाँ देखिए मैंने entrepreneurs, I टेलीग्राम can का say लिंक जो है that दे रखा है। most business owners आप want इस to पर do क्लिक all the कीजिए work by और उसके themselves, बाद सब्सक्राइब हो which is a जाइए। huge, huge mistake. Now, as your business और इसके grows, बारे में you cannot इंफॉर्मेशन do जो है everything by yourself, and मैं this will आपको put you. डाल दूंगा। Please don't make यहाँ this पर mistake. मैं आपको डाल दूंगा। तो चलिए आज की क्लास के लिए फिर एंड करते हैं, और धन्यवाद। बस इतना ही कह सकता हूँ। शुभकामनाएं, और जो है मैसेज भी जो है क्या नाम डलते रहेंगे, और तैयारी भी आगे जारी होती रहेगी। धन्यवाद।